मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने पहले आप लोगों से इसके अंदर का प्रॉमिस किया था कि 21 जनवरी को मैं निश्चित तौर के पर आप लोगों के साथ में जो है वो इसके अंदर ग्रेजुएशन का पार्ट है वो इसके अंदर का स्टार्ट करने का प्रयास करूँगा। और आज 21 तारीख है तो माता भद्रकाली की कृपा से, उनकी असीम कृपा से ये इसके अंदर का आज हम ये ग्रुप का जो टॉपिक है उसके अंदर का शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर का ये इसके अंदर का पहले आज इसकी जो डेफिनेशन बताऊंगा, कल इसके अंदर का ये मैं छोटी छोटी इसके अंदर के सेशन की क्लासें रखूँगा। ये ग्रेजुएशन वाला पार्ट है उसके अंदर के छोटे छोटे सेशन के अंदर के क्लासें रखूँगा। इसके अंदर क्या होगा 20 या 25 मिनट की जो क्लास है उसके अंदर क्या होगा, और कोशिश ये करेंगे कि इसके अंदर क्या होगा एक जो पार्ट है उसके अंदर क्या होगा ग्रेजुएशन का पार्ट है छोटा सा पार्ट, और इसी तरह से साथ ही साथ है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा ये अपने पास इसके अंदर क्या +1 +2 का एक टॉपिक लेके इसके अंदर क्या दो वीडियो उसके अंदर क्या लगभग आधे घंटे की या 25 मिनट की इस तरह से करके और डाउनलोड कर दी जाए। तो इसके अंदर क्या आप इसके अंदर क्या टाइम निकाल के इसके अंदर क्या मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके अंदर क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर क्या होगा आप लोग इसके अंदर क्या इसको शेयर कीजिएगा। और जो इसके अंदर क्या ये ग्रुप जिसके अंदर क्या जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर पूछा जाता है या अपने पास अलग कोई यूनिवर्सिटी के अंदर अगर जो पढ़ रहा है तो उसके अंदर हो सकता है इसके अंदर का ये टॉपिक है वो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ सीनियर के अंदर भी आता हो तो इसके अंदर क्या जिनके अंदर इस साथ में भी आता है उनके साथ में भी शेयर कीजिएगा। तो इसके अंदर क्या होगा सभी तरह के जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है और इसके अंदर का आपकी जो बुक है उसके अंदर क्या होगा जितने भी इसके अंदर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जितने भी मेरे को इसके अंदर के मिलेंगे उन सभी क्वेश्चनों को इसके अंदर का मैं इसके अंदर का आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो आज हम अपने पास में इसके अंदर का ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर का होगा अपने पास इसके अंदर का आपका बाइनरी सिस्टम है वो आपको मैंने इसके अंदर का पिछली एक वीडियो जैसे बनाई थी पूर्णमासी के दिन और वो इसके अंदर का मैंने स्टार्ट कर दी है, वो इसके अंदर का निश्चित तौर के पर जरूर देखिएगा। फिर इसके अंदर का ये लगभग 2 वीडियो के अंदर के इसके सारे एग्जाम्पल है वो आप लोगों को मैं क्लियर करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा कोई भी एक अपने पास इसके अंदर का जैसे सेट दिया है, कोई भी अपने पास इसके अंदर का ये सेट दिया है तो कोई भी सेट अपने पास इसके अंदर दिया है और एक अपने पास इसके अंदर क्या होगा इसके ऊपर कोई भी अपने पास इसके अंदर का ऑपरेशन दे दिया है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये अपने पास इसके अंदर का कोई भी टाइप का अपने पास इसके अंदर ये जो संक्रिया हम काम में लेते हैं ये सारी की सारी बीजीय संक्रिया कहलाती है। बीजीय संक्रिया या इसके अंदर का इसको एल्जेब्रिक ऑपरेशन बोलते हैं, इसको एल्जेब्रिक ऑपरेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या मैं ये ऑपरेशन शब्द है वो यूज लूँगा, इसके अंदर का ये संक्रिया यूज में नहीं लूँगा। तो इसके अंदर का हिंदी के शब्द है उसके अंदर कुछ अटपटे से शब्द है इनके अंदर बोलने के अंदर के थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा ये अपने पास इसके अंदर का ये ऑपरेशन ले लिया है। अब अपने पास इसके अंदर का स्टार है वो अपने पास इसके अंदर का मैंने जैसे पिछली टर्म पे बताया था स्टार हमारे पास इसके अंदर का कोई भी टाइप का ऑपरेशन है जैसे हमारे पास इसके अंदर का ए और बी के 2 एलिमेंट है वो इस तरह से संबंधित है कि स्टार की डेफिनेशन आपको इस तरह से दे दी है कि a प्लस बी में 1 जोड़ दिया या a प्लस बी के अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या होगा ए बी माइनस कर दिया या a प्लस बी के अंदर क्या होगा ए बी अपने पास इसके अंदर का प्लस कर दिया। तो अपने पास ये इसके अंदर क्या होगा एक अपने पास इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर का सेट दिया गया और दूसरा सेट दिया गया, इनके बीच के अंदर ऑपरेशन क्या होगा हमारे पास इसके अंदर का ही हो गया। तो स्टार हमारे पास इसके अंदर क्या होगा ये इस टाइप का कोई ऑपरेशन हो गया जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एस क्रॉस एस से एस पे डिफाइन होता है। ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है द्विचीर अपने पास इसके अंदर क्या संक्रिया कहलाती है, बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या पहला अवयव इसका हो गया, दूसरा अपने पास इसके अंदर का अवयव इसका हो गया, इसके बीच के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या कोई भी टाइप का अपने पास इसके अंदर का ऑपरेशन लगाते हैं, ये ऑपरेशन अपने पास इसके अंदर क्या होगा स्टार हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करने पर लास्ट के अंदर क्या ये जो रिजल्ट आता है ये अपने पास इसके अंदर का जो रिजल्ट आता है वो इसके अंदर का इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये सेट अपने पास इसके अंदर क्या होगा n भी हो सकता है, z भी हो सकता है, q भी हो सकता है, r भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा कोई भी अपने पास इसके अंदर के जैसे अपने पास इसके अंदर का सेट लिया गया है और अपने पास इसके अंदर का ऑपरेशन है वो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा स्टार ले लिया गया। अब अपने पास इसके अंदर का यहाँ पे अपने पास छोटी क्लासों में तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस तरह से किया करते थे। अब इसके अंदर का इस ऑपरेशन को अपने पास नाम है उसके अंदर का स्टार दे दिया है। अब स्टार अपने पास इसके अंदर का कुछ भी दिया जा सकता है, इनमें से किसी भी तरह का अपने पास इसके अंदर क्या हुआ ये इसके अंदर का ऑपरेशन दिया जा सकता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई किसी भी तरह का। अब अपने पास इसके अंदर का इस चीज को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का देखिए ये अपने पास इसके अंदर का कोई भी अपने पास इसके अंदर का ग्रुप जी है, कोई भी ग्रुप अपने पास इसके अंदर जी है और ये अपने पास इसके अंदर का ऑपरेशन स्टार दिया गया, ये अपने पास इसके अंदर का ऑपरेशन अपने पास इसके अंदर का स्टार दिया गया। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा इसको ग्रुपोइड या अपने पास इसके अंदर का बाइनरी अलजेब्रा बोला जाता है। हिंदी के अंदर नाम थोड़े से अटपटे हैं तो इसलिए समूह भाग या इसके अंदर
द्विचर बीजावली बोला जाता है इसे। तो इसके अंदर क्या मैं ये इसके अंदर क्या होगा, इंग्लिश की जो टर्म्स है वो यूज़ करूँगा। इसके अंदर क्या थोड़ा सा इसके अंदर क्या एक दो बार करेंगे तो आपको अपने आप क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या नाम है वो अटपटे से होते हैं, इसके अंदर क्या उसका उच्चारण कुछ गलत बोला जा सकता है, तो इसलिए इसके अंदर क्या कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इसके अंदर क्या होगा, अब आपने बस इसके अंदर क्या ये जैसे आपने बस इसके अंदर क्या जो दिया गया है ये ग्रुपोइड या अपने पास बाइनरी ऑपरेशन है, तो अगर आपने बस इसके अंदर का कोई भी आपने बस इसके अंदर का मान दिया है, जैसे आपने बस इसके अंदर का कोई सेट दे दिया है और ये अपने आप में क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ये आपने बस इसके अंदर क्या क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड आपने बस इसके अंदर हिंदी के अंदर क्या इसको समर्थ बोलते हैं, समर्थ अपने पास बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, पिछली टर्म के अंदर क्या मैंने जो आज वीडियो डाली है उसके अंदर क्या निश्चित तौर के ऊपर देखिएगा। साथ साथ इसके अंदर क्या होगा, मैं इसके अंदर क्या इसकी भी आप लोगों को हेल्प लेता रहता हूँ। ए और बी आपने बस इसके अंदर मान लिया, इसके अंदर एन के दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी आपने बस इसके अंदर का ये जो अपने पास इसके अंदर का सेट जो दिखा है मैंने जैसे जी लिखा है, तो जी की जगह हमारे पास इसके अंदर का सेट क्या ले लिया है, ले लिया है। और यहाँ पे आपने इसके अंदर का सबसे पहले ये चीज जरूरी है, इसके अंदर आपको संक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। ये जो ऑपरेशन है इसके बारे में अपने पास जानकारी होनी चाहिए, तभी हम ये चीज डिसाइड करेंगे। अब ए और बी अगर एन के सदस्य है तो ए प्लस बी है वो अपने पास अंदर हमेशा क्या होगा, एन का सदस्य होगा, और ए माइनस बी है वो अपने पास इसके अंदर क्या एन का सदस्य नहीं होगा, और ए इंटू बी है वो अपने पास इसके अंदर क्या हमेशा एन का सदस्य होगा, और ए भाग बी है वो अपने पास इसके अंदर क्या एन का सदस्य नहीं होगा। तो अगर आपने बस इसके अंदर क्या होगा, जो सेट है वो इसके अंदर पहला सेट क्या होगा, एन हो गया, दूसरा सेट एन हो गया, ए और बी एलिमेंट किसके एन के, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या ये अपने पास इसके अंदर का ऑपरेशन है वो जो स्टार दिया गया है, तो स्टार की जगह ऑपरेशन अपने पास प्लस भी आ सकता है, स्टार की जगह ऑपरेशन अपने पास इसके अंदर का इनटू भी आ सकता है, किसी भी तरह का ऑपरेशन आ सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये जो ऑपरेशन है दोनों जैसे एन के सदस्य ले लिए, तो इन दोनों को प्लस करने पर अगर हमेशा ये एन के कोई भी अगर दो सदस्य ले, एन के जैसे कोई भी दो सदस्य ले, एन क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो किन्हीं भी दो संख्याओं का योग अगर हमेशा अपने पास इसके अंदर अगर एन के अंदर आता है, जो सेट अपने लेके चले उसी का सदस्य होना चाहिए। अगर अपने पास इसके अंदर का संक्रिया क्या लिए है, प्लस की लिए, तो इन दोनों संख्याओं को जो अपने पास इसके अंदर का दोनों संख्या अगर एन के एलिमेंट है तो दोनों को प्लस करने पर हमेशा इसके अंदर एन का एलिमेंट ही आना चाहिए। अगर एक केस भी अगर ऐसा आ गया है कि इन दोनों को प्लस करने पर ये दोनों एन के एलिमेंट लिए और दोनों को प्लस करने पर अगर ये एन का एलिमेंट नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर का ये चीज इसके अंदर क्या समवर्त नहीं है या ये क्लोज्ड नहीं है। परंतु अपने पास में ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए अपने पास के दोनों को प्लस करेंगे तो ये इसके अंदर क्या होगा, इसका सदस्य नहीं होगा। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए इसके अंदर क्या हुआ, योग संक्रिया के लिए हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये ऑपरेशन क्या होगा हमारे पास में, ये इसके अंदर क्या क्लोज्ड या समवर्त हो गया। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या माइनस अगर लेंगे तो माइनस के अंदर देखिए 3 में से 2 करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर ये स्थिति आएगी। परंतु इसके अंदर क्या हुआ, एक नियम भी अगर अपने पास में ऐसा ले लिया है कि बड़ी संख्या अगर ये है और छोटी संख्या ये है, तो इन दोनों को माइनस करने पे हमारे पास में मान क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो अगर एक केस भी अगर ऐसा आ जाता है जिसके लिए ये चीज इसके अंदर क्या हुआ, अगर जिस सेट आपने लिया है, सेट आपने क्या लिया है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब हमारे पास ये एन का सदस्य नहीं होता है, तो इसको हम इसके अंदर कहेंगे ये रूल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर क्या होगा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए इसके अंदर क्या होगा, जो सबट्रैक्शन माइनस है वो इसके अंदर क्या क्लोज्ड क्या होगा, नहीं होगा। ये क्रॉस लगा रहा हूं वो इसके अंदर क्या क्लोज्ड नहीं होगा। अब इस तरह से इसके अंदर क्या दो अगर अपने पास ए और बी एन के सदस्य ले लिए, ए और बी अपने पास एन के सदस्य ले लिए, अब ए और बी कोई भी दो संख्या लेंगे, कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा इसके अंदर क्या होगा, एन के अंदर होगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, ये इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या क्लोज्ड होगा। और इसी टाइप से इसके अंदर क्या अगर डिवाइड करेंगे तो ए और बी अपने इसका होगा, दोनों नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और इनको डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक केस भी अगर ऐसा आ जाता है जिसके अंदर हल करने भी ये चीज नहीं होती है, जैसे आपने बस इसके अंदर पहला मान एन का ले लिया, दूसरा मान ये 2 ले लिया, इनको डिवाइड करेंगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये ऑपरेशन क्या होगा, क्लोज नहीं होगा। तो इसका मतलब प्राकृत संख्याओं के लिए अपने पास इसके अंदर क्या क्लोज्ड, अपने पास इसके अंदर क्या किसके अंदर होगा, समवर्त गुणधर्म के नियम का पालन किसके लिए होगा, एक तो इसके अंदर क्या प्लस संक्रिया के लिए और एक गुणन संक्रिया के लिए, सिर्फ 2 ही संक्रिया ऐसी आएगी। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, एन प्लस, और अब अपने पास इसके अंदर एन प्लस और एन इंटू, इन दोनों के लिए अपने पास इसके अंदर ये प्रॉपर्टी अपने आप में क्या होगी, क्लोज्ड होगी। इसका मतलब समवर्त गुणधर्म के नियम का अगर पालन होगा, और अगर ये समवर्त गुणधर्म के नियम का अगर पालन होता है तो इस चीज को हम क्या कह देते हैं, ग्रुपोइड या बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी अलजेब्रा बोल देते हैं। ये अपने पास इसके अंदर क्या बाइनरी अलजेब्रा कहलाता है। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर क्या कोई भी टाइप के अपने पास इसके अंदर क्या सेट लेंगे। अब जैसे इसके अंदर क्या मैंने यही लिया है, अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, सपोज करो मैंने जैसे जेड ले लिया है तो जेड प्लस ले लिया है, जेड इंटू ले लिया है, जेड इसके अंदर क्या जैसे मैंने माइनस ले लिया है।
जेड प्लस जेड इंटू और जेड माइनस ले लिया। जैसे इसके अंदर का एक सेट मैंने ये ले लिया, दूसरा इसके अंदर का ये ले लिया और तीसरा आपने बस इसके अंदर का ये ले लिया। अब देखिए आपने बस इसके अंदर का जेड क्या हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। अब सेट ऑफ इंटीजर के अंदर अगर कोई भी दो इंटीजर लेंगे, कोई भी दो पूर्णांक लेंगे तो उनको प्लस करने पे हमेशा क्या होता है, प्लस का साइन आता है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर का समवर्ती या क्लोज प्रॉपर्टी है वो लागू होगी। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, दो कोई भी इंटीजर लेंगे तो इसको अपने पास इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर हमेशा अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये एलिमेंट है उसी सेट का आना चाहिए, ये चीज अपने को देखनी है। तो इसके अंदर का इसी सेट का एलिमेंट आता है तो ये भी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर लागू होगी। और इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, अब देखिए 2 - 3 तो इसके अंदर क्या होगा, जेड के अंदर क्या आता है, एलिमेंट क्या होता है, जेड अपने पास इसके अंदर का 0 भी होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो -3 -2 -1 0 1 2 इस तरह से। तो इसके अंदर 0 और प्लस माइनस सारी एलिमेंट आते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये और ये दोनों इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या हुए, जेड के एलिमेंट होंगे। और दोनों के बीच में अगर माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारे पास इसके अंदर क्या मान क्या आता है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। और प्लस और माइनस अपने पास इसके अंदर का कोई भी मान आ सकता है। और ये मान जब इसके अंदर आएगा तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये माइनस का जो साइन है उसके लिए क्या होगा, ये इंटीजर का जो सेट होगा उसके लिए अपने पास इसके अंदर का ये जो माइनस अपने पास इसके अंदर का जो साइन लेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन, उसके लिए अपने पास इसके अंदर ये चीज क्या होगी, क्लोज्ड होगी। परंतु इसके अंदर एन के लिए क्या होगी, क्लोज्ड नहीं होगी। जेड के लिए इसके अंदर क्या क्लोज्ड होगी। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या, अगर ये दो संख्या अगर अपने इसके अंदर अगर भाग में ले ले तो अगर आपने बस इसके अंदर क्या होगा, जेड अगर आपने बस इसके अंदर क्या ये भाग का निशान लगा लिया तो दो संख्याएं आपने बस इसके अंदर क्या दो इंटीजर ले लिए। अब दो इंटीजर है जैसे 5 और 3 ले लिए और इन दोनों का अगर आपस में भाग देंगे तो आपने इसके अंदर भाग देने पर ये अपने पास मान जो आता है वो इसके अंदर क्या जेड का सदस्य नहीं होता है। इसका मतलब हमारे पास इसके लिए इसके अंदर क्या होगा, ये रूल है उसके अंदर क्या क्लोज्ड अपने आप में जेड है वो इसके अंदर क्या भाग का जो साइन आएगा, भाग का जो साइन आएगा उसके लिए अपने पास इसके अंदर ये क्लोज नहीं होगा। तो आपको ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई या इसके अंदर क्या ये स्टार अपने पास इसके अंदर का ऑपरेशन किसी भी टाइप का ऑपरेशन हो सकता है। कल इसके अंदर के इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इसके अंदर का ये जैसी स्थिति आ गई, अब अपने पास इसके अंदर का क्लोज्ड है वो अपने पास इसके अंदर का आपका ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये इसके अंदर का आपको जैसे मैंने बताया। अब इसी टाइप से देखिए ये चीज है उसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या होगी, जो गोखरू की बुक है उसके अंदर का ये टॉपिक दे रखा है, बाकी बुकों के अंदर बहुत कम देखने के मिलता है। अगर अपने पास इसके अंदर का अगर कोई भी इस टाइप का ग्रुपोइड होता है, ग्रुपोइड का मतलब अपने पास इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का उसको अपने पास इसके अंदर समभाग या द्विचर बीजावली बोलते हैं। इसके अंदर का इसको क्योशी ग्रुप या क्लब ग्रुप भी बोला जाता है। ये हिंदी की जो टर्म्स है उसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का गोखरी वाली जो बुक है नवकार वाली उसके अंदर का आप इसके अंदर का इस चीज को देख सकते हैं। तो अपने पास इसके अंदर का इसको क्लब ग्रुप या क्योशी ग्रुप है ये नाम भी दिया गया है। तो अगर अपने पास इसके अंदर का अगर ये जो संक्रिया है उसके अंदर क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर अस्तित्व होता है, तत्समक अवयव का अगर अस्तित्व होता है तो उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का जो स्टार जी होगा ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये एक लूप को रिप्रेजेंट करता है, ये लूप को रिप्रेजेंट करता है। LOOP लूप, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर के दोनों का सेम नाम दिया है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर क्या होगा, जैसे आप लोगों को पता है कि 0 में कोई भी संख्या अगर प्लस करते हैं या किसी भी संख्या में 0 प्लस करते हैं तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सेम मान आता है। तो प्लस के लिए अगर अपने इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट को जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके अंदर का जनरली इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर जब अपने करेंगे तो इसके अंदर का जनरली इसको ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अपने पास अगर प्लस का साइन लेंगे तो प्लस के साइन के लिए इसके अंदर ई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर आपने बस इसके अंदर का अगर प्लस का साइन लेंगे और इसी तरह से अगर आपने बस इसके अंदर अगर इंटू का साइन ले लें तो ए को अपने बस इसके अंदर का किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने बस इसके अंदर क्या होगा, एक को किसी भी संख्या से या इसके अंदर का किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम अपने को वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये भी हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव कहलाता है। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। तो ये तो क्या गुणन संक्रिया है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इक्वल टू 1 है वो तो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये ध्यान रखना है कि अपने को संक्रिया क्या दी है, ऑपरेशन दिया है, उसी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलना है आपको। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आपने पास इसके अंदर का स्टार दिया है तो जो अपने पास इसके अंदर का स्टार की डेफिनेशन दी जाएगी उसी के आधार पे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने को तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट अपने को निकालना होगा। ये चीज अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर आपने बस इसके अंदर का योग की संक्रिया दी है तो इसलिए इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और गुणन संक्रिया दी है तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव हमेशा हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 1 होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका अस्तित्व होना चाहिए। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, इस चीज को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, E स्टार A इजिकल टू A इजिकल टू A स्टार E।
जैसे मैंने अभी लिखा था a प्लस 0 इजिकल टू 0 प्लस ए इजिकल टू ए, ये मैंने पिछली वीडियो उसके अंदर गए, उसके अंदर भी ये चीज़ आपको बना के आज ये इसके अंदर का मैंने स्टार्ट करवाई है। जो पिछली इसके अंदर का बीजी आपने बस इसके अंदर का बाइनरी ऑपरेशन है उसको स्टार्ट करवाया। तो ये चीज़ मैं छोटा सा 1 मिनट के लिए आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बाई चांस अगर किसी ने वो वीडियो देखी नहीं है और क्लास आपको पीछे वाली चीज़ अगर ध्यान नहीं है तो ए को अगर 1 से, अब देखिए इसके अंदर क्या, यहाँ पे तो ऑपरेशन कितना हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे ऑपरेशन इसके अंदर का इनटू हो गया। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या, कोई भी जो अपने को सेट दिया हुआ है, सेट आपको कुछ भी दिया जा सकता है, सेट अपने पास इसके अंदर का एन का भी एलिमेंट हो सकता है, डब्ल्यू का भी एलिमेंट भी हो सकता है, क्यू का एलिमेंट भी हो सकता है, आर का एलिमेंट भी हो सकता है, और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का जैसे जी कोई सेट दिया है या एस कोई सेट दिया है उस सेट का भी एलिमेंट हो सकता है। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए में कोई भी चीज प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो पहले तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे स्टेप ले लिया तो ये तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये वो सेम एलिमेंट ले लिया, ये तो सेम एलिमेंट ले लिया, और यहाँ पे इसके अंदर क्या ऑपरेशन है, यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे ऑपरेशन है उसके अंदर क्या हुआ है, इनटू है। अब प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, और इनटू के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो वैसे ही स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अब हमेशा हम क्या करते हैं, व्यवहार के अंदर ई लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ए की जगह तो ए की वैल्यू आ गई है, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के लिए तो 0 हो गया, इनटू के लिए 1 हो गया, वैसे स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, ई हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास इसके अंदर ई हो गया। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, ये जो स्टेप है इसको वापस इसके अंदर का रिवर्स कर दिया, दोनों को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। तो ए को ई से और ई को ए से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास इसके अंदर का सेम एलिमेंट अगर प्राप्त होता है तो ई हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, ये स्टार है, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ये जो ऑपरेशन अपने पास इसके अंदर का स्टार है उसके लिए ई अपने पास इसके अंदर का आइडेंटिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे आपने को ये चीज ध्यान रखनी है, फॉर ऑल ए अपने पास इसके अंदर एलिमेंट किसका होगा, जिस सेट का अपने पास इसके अंदर एलिमेंट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपने इसके अंदर का जी स्टार लेके चल रहे हैं तो इसका हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट किसका होगा, ये जी का एलिमेंट होगा। यहाँ पे अगर एन का एलिमेंट लेके चल रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे जेड ले लिया। और ये चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर क्या जो सेट लेके चलेंगे, जो सेट हम लेके चलेंगे उस सेट के अंदर क्या होगा, वो एलिमेंट होना चाहिए। अगर एन लेंगे तो एन के अंदर 0 नहीं होता है, एन अगर लेंगे तो एन के अंदर 0 नहीं होगा, ये स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। तो एन अगर लेंगे तो एन के अंदर क्या होगा, 0 नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के अंदर क्या होगा, योग संक्रिया के लिए क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये बेसिक चीज है, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। थोड़ा सा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसके अंदर का सबसे इजी पार्ट लगेगा आप लोगों को ये। अब इसी टाइप से अगर ये मल्टीप्लिकेशन ले लिया तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अपने पास इसके अंदर का 1 हो गया। अब आपने ए जिसका भी एलिमेंट लिया है तो वही हमारे पास इसके अंदर का फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर है या क्यू है या जो भी अपने को दिया गया है उसी के अंदर का इसका एलिमेंट ले लेंगे। तो इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर का एलिमेंट उसका लेके चलेंगे, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो भी अपने पास इसके अंदर का जो भी सेट अपने को दिया गया उसी का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर क्या दिया है, ग्रुप है, उसके अंदर क्या हुआ, ये जैसे ग्रुप पॉइंट दिया है तो ये स्टार, तो इसके अंदर क्या खाली इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, हमेशा इसके साथ में ऑपरेशन है उसके अंदर क्या उसी का महत्व होता है। खाली जी लिखते हैं इसके अंदर क्या, व्यवहार के अंदर इसके अंदर प्रैक्टिकली इसको लिखा जी जाता है, परंतु इसके साथ में इसके अंदर क्या ऑपरेशन अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। अगर ऑपरेशन नहीं दिया गया तो अपने पास इसके अंदर का इसके बारे में बता नहीं सकते हम। तो इसके अंदर का जैसे क्वेश्चन के अंदर का अपने पास इसके अंदर का ये दे दिया, जैसे एन दे दिया, अब एन के लिए कह दे कि आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ, तो एन के लिए अपने पास अगर अपने पास इसके अंदर अगर प्लस होगा तब तो इसके अंदर क्या होगा, और एन है वो अपने पास इसका इनटू होगा तब तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 हो गया, इसके अंदर 0 होगा। इसका मतलब ये चीज तो क्या होगी, इसके अंदर क्या होगी, एन के अंदर तो 0 एलिमेंट ही नहीं होता है, एन तो इसके अंदर के 0 के अंदर क्या क्लोज्ड ही नहीं होगी। इसका मतलब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके अंदर का उसका अस्तित्व भी नहीं होगा, और परंतु अगर एन है तो इसलिए इसके अंदर का कोई भी अपने को सेट दिया गया है उसके साथ में ये जो संक्रिया है, ये ऑपरेशन है, इसका उल्लेख होना अपने लिए सबसे अनिवार्य होता है। अगर ये चीज अगर नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास ये चीज क्या होगी, बीइंग मीनिंगलेस। इसका बीइंग मीनिंगलेस, इसका मतलब इसके अंदर का इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा अपने पास। इसके अंदर का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अपने को ये ध्यान रखनी है। तो ये चीजें इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे मैंने बताया था ग्रुपोइड है, उसके अंदर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर अस्तित्व होगा तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, लूप बोल देते हैं। तो ये इसके अंदर का नवकार पब्लिकेशन की जो बुक है उसी के अंदर का इस चीज के अंदर का इसको मेंशन करके, बाकी बुकों के अंदर का इसके अंदर का ये लूप वाला टॉपिक है उसके अंदर का बहुत कम देखने के अंदर मिलता है, तो इसलिए इसके अंदर का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में आता है सेमी ग्रुप, इसको सामी समूह बोला जाता है हिंदी के अंदर। तो अब आपने बस देखिए इसके अंदर का ये जैसे स्टेप है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसको ये वाली जो ग्रेजुएशन की बुक है उस ग्रेजुएशन की बुक के अंदर क्या इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसको साचारी शब्द दे रखा है। बाकी बुकों के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इसको साचर्य का नहीं बोलते हैं, साचर्य बोलते हैं। हिंदी के अंदर क्या कुछ शब्द है उसके अंदर क्या ये अपने पास इसके अंदर आप पढ़ोगे तो इसके अंदर क्या थोड़े से अटपटे शब्द मिलेंगे, इसलिए इसके अंदर इंग्लिश के टर्म्स है उन्हीं को यूज में ज्यादा लेने की कोशिश कीजिएगा ताकि क्वेश्चन के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या छठी के अंदर अपने पास भी इसके अंदर क्या किया करते थे। अब जैसे मान लिया अपने पास इसके अंदर क्या 3 संख्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। अब इन दोनों संख्याओं को प्लस करके ये संख्या प्लस कर दें या इन दोनों को प्लस करके ये संख्या प्लस कर दें तो मान के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और इसी टाइप से ये जैसे 2 संख्या इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दें और इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दें, दूसरी तीसरी संख्याओं को गुणा करके जो रिजल्ट आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, या पहली दूसरी संख्याओं को गुणा करके इस रिजल्ट से इसके अंदर क्या होगा अपने वैसे इसके अंदर का सोल्व कर लें। अगर मान एक जैसा आता है तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यहां तो क्या होगा, ये ऑपरेशन क्या होगा प्लस हो गया, यहाँ पे अपने वैसे इसके अंदर ऑपरेशन इसके अंदर कितना होगा, ये अपने वैसे इसके अंदर क्या होगा इनटू का ऑपरेशन आ गया। अब यही ऑपरेशन अपने वैसे इसके अंदर क्या होगा, अगर जी स्टार लेते हैं तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जी के अपने पास इसके अंदर के 3 एलिमेंट ले लेंगे तो ए बी सी इनके बीच के अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर का ये ऑपरेशन लगा लेंगे स्टार, और ए स्टार बी स्टार सी ये ऑपरेशन अपने पास इसके अंदर का अप्लाई कर देंगे। तो ऑपरेशन तो कौन सा होगा स्टार हो गया, और सेट कौन सा हो गया अपने पास इसके अंदर का ये जी हो गया। तो इसका मतलब ए स्टार बी स्टार सी पहले इसके अंदर हल करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ में इसका ऑपरेशन लेंगे, फिर बी और सी का स्टार है उसको पहले सोल्व करेंगे, फिर इसके बाद में जो वैल्यू आती है उसके अंदर उसके साथ में इसकी वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा ये स्टेप यहाँ पे लिखना, और फॉर ऑल ए बी सी ये अपने पास इसके अंदर एलिमेंट किसका होगा, ये जो अपने को सेट दिए गए उसका एलिमेंट होगा। तो अगर आपने पास इसके अंदर का ये एसोसिएटिव हो तो हमारे पास इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का जो बढ़ेगा ये जी जो आएगा उस जी को हम क्या बोल देते हैं, सेमी ग्रुप बोल देते हैं, ये सेमी ग्रुप बोल देते हैं। तो सेमी ग्रुप है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये प्रॉपर्टी क्लोजर तो होनी चाहिए, क्लोजर तो सभी के लिए मस्ट है, क्लोजर प्रॉपर्टी है वो तो अपने उसका क्वेश्चन के अंदर सभी के लिए मस्ट है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी है उसके अंदर अगर एसोसिएटिव प्लस होगी तो इसका मतलब ये जो अपने पास इसके अंदर का जो जी बनेगा उसको अपने पास सेमी ग्रुप या सेमी समूह बोल देते हैं। तो हिंदी के नाम है उसके अंदर क्या होगा, इसको मैं 1-2 बार यूज करूंगा, ज्यादा मैं इसके अंदर इंग्लिश की टर्म ही बोला करूंगा। तो इसके अंदर क्या मैं इसीलिए इसके अंदर का हिंदी की टर्म है उसके अंदर का साथ साथ लिख देता हूं, तो इसके अंदर क्या होगा आप इसके अंदर का थोड़ा सा इसके अंदर क्या कंफ्यूज नहीं करें। तो अब आपने बस इसके अंदर क्या क्लोजर प्रॉपर्टी तो आप लोगों को मैंने बताई वो तो होनी चाहिए, और साथ में अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई है तो हमारे पास ये जी होगा। ये जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन के लिए हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये सेमी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, सेमी ग्रुप को अपने पास इसके अंदर का रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर ये हमारे पास इसके अंदर का इससे बड़ा अगला टॉपिक जैसे दिया गया है मोनोइड, हिंदी के अंदर वही चीज दी है मोनोइड। तो इसके अंदर का आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर अस्तित्व होता है तो अगर आपने बस इसके अंदर क्या हुआ ये जो सेट दिया गया है वो अपने आप में क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड तो होनी चाहिए पहले जो मैंने बताया था। फिर इसके बाद में हमारे पास इसके अंदर क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव, ये भी अपने पास होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्लोज्ड ये भी होनी चाहिए, एसोसिएटिव भी होनी चाहिए, और ये जो अपने उसका सेमी ग्रुप है उसके साथ साथ इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का भी अगर अस्तित्व हो, तत्समक अवयव का भी अगर अस्तित्व हो, तो इसका हमारे पास इसके अंदर ए स्टार ई इजिकल टू ई स्टार ए इजिकल टू ए इस टाइप से लिखे, या इसके अंदर क्या ई स्टार ए इजिकल टू ए इजिकल टू ए स्टार ई इस तरह से लिखे, एक ही बात है, इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर में लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट आइडेंटिटी कह देंगे, राइट साइड में तो इसलिए इसके अंदर का इसको राइट आइडेंटिटी कह देंगे। अपने पास अगला टॉपिक आएगा उन चीज़ों के अंदर आप लोगों को मैं डिटेल के अंदर ये चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे स्थिति होगी, और यहाँ पे अपने को याद क्या रखना है, फॉर ऑल ई अपने पास इसके अंदर एलिमेंट किसका होगा, ये अपने पास इसके अंदर का ये जो सेट अपने को दिया है, अपने को सेट इसके अंदर क्या दिया है, जी स्टार दिया है। तो जी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये मोनोइड कब होगा, जी अपने पास इसके अंदर क्या मोनोइड कब होगा, एक तो वो क्लोज्ड हो, एक इसके अंदर एसोसिएटिव हो, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या होगा, स्टार ऑपरेशन के लिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तस्मा का भी आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व हो। या फिर क्वेश्चन के अंदर का इसकी भाषा को इस तरह से दिया जा सकता है, अगर सेमी ग्रुप है तो सेमी ग्रुप के अंदर तो क्या होगा, ये दो प्रॉपर्टियां तो आएगी, सेमी
ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास ये दो प्रॉपर्टियां तो आएगी, और उसके साथ में इसके अंदर क्या कौन सी प्रॉपर्टी प्लस करनी है आपको, आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर प्लस करनी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का ना हमारे पास इसके अंदर ये प्रॉपर्टी इसके अंदर का आपको प्लस करनी है। तो अगर तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो तीनों प्रॉपर्टियां जब मिल जाएंगी, या तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी, इसका मतलब एक तो क्लोज्ड होना चाहिए, एक अपने पास इसके अंदर क्या होगा सहचारी, या इसके अंदर क्या साचर्य का नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, और साथ में तत्समक अवयव का अगर अस्तित्व हो तो उस को अपने पास इसके अंदर क्या बोल देंगे, ये अपने पास इसके अंदर का जो ग्रुप आएगा, ये जो ग्रुप अपने पास इसके अंदर क्या बनेगा उसको अपने पास मोनोइड नाम दिया जाता है। तो ज्यादातर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा किस तरह से जाता है, इस तरह से पूछा जाता है। सेमी ग्रुप है तो सेमी ग्रुप के अंदर क्या चीज प्लस की जाए, तो सेमी चीज ग्रुप है तो सेमी ग्रुप के अंदर क्या, ये दो चीजें तो ऑलरेडी यही है, दो चीजें तो ऑलरेडी यही है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, इसमें प्लस क्या कर देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अगर अस्तित्व हो जाएगा तो हमारे पास इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर क्या जो जी आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या मोनोइड को ये इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट करेगा। और अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या देखिए, ये अपने पास इसके अंदर क्या जो प्रॉपर्टी आई है, अब मोनोइड की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी आ गई है, साथ में अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ गई है। दो प्रॉपर्टियां मिलेगी तब तो इसको क्या नाम देंगे हम, सेमी ग्रुप नाम देंगे। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट ई का अगर अस्तित्व होगा तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये मोनोइड होगी। और मोनोइड वाली जो पोजीशन आएगी उसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या प्लस क्या करेंगे, ये इसके अंदर क्या इनवर्स एलिमेंट, ये प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व, इसका अस्तित्व प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व हो, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो अगर इनवर्स एलिमेंट का भी अगर अस्तित्व हो, मोनोइड की जो प्रॉपर्टी है उसमें इनवर्स एलिमेंट का भी अगर अस्तित्व हो, तो ये अपने पास इसके अंदर क्या, ये जो ऑपरेशन आपको जो स्टार दिया गया है इस ऑपरेशन के लिए जी हमारे पास इसके अंदर होगा, वो उसके अंदर क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारे पास इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर क्या ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। और इनवर्स एलिमेंट है वो अपने पास इसके अंदर क्या, इसको डिफाइन कैसे किया था आप लोगों ने, ये अपने पास इसके अंदर का कोई एलिमेंट दिया है। अब सबसे पहले देखिए आप लोगों ने ये छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है, 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आइडेंटिटी आए, तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 1/2 है उसके अंदर का वो इसको इसका इनवर्स लेंगे तो 1/1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 आ जाएगा। तो 2 को 1/2 से या 1/2 को 1/2 का व्युत्क्रम क्या हुआ है, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो मल्टीप्लाई करने पर अपने पास इसके अंदर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। परंतु इसके अंदर एक चीज को अपने पास इसके अंदर का स्पेशली ध्यान रखना है कि 0 का इनवर्स होता है वो उसके अंदर का ये एग्जिस्ट नहीं करता है, 0 का इनवर्स है वो उसके अंदर का एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर कभी भी अपने पास इसके अंदर 0 आ जाए तो इसका इनवर्स है वो उसके अंदर कभी भी अपने पास इसके अंदर का एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये चीज अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखनी है। तो अब अपने पास इसके अंदर का ये देखिए, तो एक स्टेप अपने पास इसके अंदर का ये किया था, तो देखिए ए के अंदर अगर -a प्लस करेंगे या -a में माइनस का माइनस क्या होगा प्लस से प्लस करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ये अपनी छोटी क्लासों के अंदर क्या करते थे, ये छोटी क्लासों के अंदर क्या मैंने ये सब चीज़ें इसके अंदर क्या पढ़ा के इसके अंदर क्या समझाई हुई है। अगर आपको स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक पहले जो रियल नंबर का जो टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर का आप इसके अंदर का और डिटेल के अंदर देखना चाहें तो इसके अंदर का आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। या इसके अंदर का आज जो मैंने इसके अंदर क्या बाइनरी ऑपरेशन की जो वीडियो इसके अंदर का डाउनलोड की है तो उसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या एक ही वीडियो बनाई है उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन की, उसके अंदर क्या देखेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इन सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर के बढ़ेंगे आपके इसके अंदर के बुक में दे रखे मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन है उसके अंदर 100% इसके अंदर पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपका ये बेस है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए किसी भी संख्या के अंदर क्या होगा, अपने पास यहाँ पे ऑपरेशन क्या है प्लस का है, तो ए में उसकी नेगेटिव संख्या अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0 होता है, या माइनस का नेगेटिव लेंगे तो माइनस का माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो ये संख्या एक दूसरे की क्या कहलाती है हमारे पास इसके अंदर क्या है व्युत्क्रम कहलाती है या प्रतिलोम कहलाती है, इसको इनवर्स बोलते हैं। और ये योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए इसलिए इसके अंदर क्या इसको एडिटिव इनवर्स बोल देते हैं, इसको योजीय प्रतिलोम कह देते हैं। ये योग संक्रिया के लिए इसके अंदर क्या हुआ, इसका एडिटिव इनवर्स ये हो गया, इसका एडिटिव इनवर्स ये हो गया। जो संख्या दे रखी है उसका नेगेटिव साइन ले लीजिएगा,
उसका अपने पास इसके अंदर का नेगेटिव साइन ले लेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर का ये चीज़ आ जाएगी। अब इसी तरह से ए को अगर 1/a से या 1/a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये गुणा है, तो गुणा के लिए आइडेंटिटी क्या आती है, यहाँ पे तो आइडेंटिटी क्या योग की आ रही है, और यहाँ पे आइडेंटिटी अपने पास इसके अंदर क्या आ रही है, गुणा की आ रही है। ये आइडेंटिटी अपने पास इसके अंदर क्या गुणा की होगी है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, यहाँ पे गुणा है तो इसके अंदर क्या गुणा की आइडेंटिटी लगाएंगे। परंतु इसके अंदर क्या कंडीशन क्या है, जो संख्या आपने ली है वो संख्या क्या होनी चाहिए, जीरो का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वो अपने पास इसके अंदर क्या जीरो का एलिमेंट अपने पास इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से देखिए, अगर जैसे ग्रुप जी है और ऑपरेशन क्या लिया मैंने, स्टार ले लिया, तो इसके अंदर क्या होगा, जी का कोई भी एलिमेंट जैसे मैंने ये ले लिया, जी का कोई भी एलिमेंट मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे इनटू है, और यहाँ पे ऑपरेशन अपने पास इसके अंदर का स्टार है, तो इसके अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, ये स्टार लिख लेता हूँ। और 1/a है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इनवर्स लिख सकता हूँ, ये इसके अंदर का ए इनवर्स लिख सकता हूं। और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो इसके अंदर का स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास इसके अंदर कितना है, स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास इसके अंदर का ई है, तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, ए इनवर्स ये स्टार ए, और फॉर ऑल ए अपने पास इसके अंदर एलिमेंट किसका होना चाहिए, आपने जो सेट लिया उसका एलिमेंट होना चाहिए, ये अपने पास इसके अंदर के जो सेट लिया उसका एलिमेंट होना चाहिए। तो ये जो साइन लगता है इसको बोलते हैं फॉर ऑल, समस्त मानों के किसके, सभी अपने पास इसके अंदर का जो अपने पास सेट दे रखा है, तो ये अपने पास इसके अंदर का जो स्थिति आएगी तो वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये इसके अंदर का ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब अपने पास इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट, अब इसके अंदर क्या देखिए, ये कुछ बुक्स के अंदर का इसके अंदर का इसको इस तरह से शो कर देते हैं, और कुछ बुक्स के अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर का, जैसे ये इसका जो इनवर्स है, इसका इनवर्स है, जैसे ए को 1/a से मल्टीप्लाई किया था मैंने, या 1/a को a से मल्टीप्लाई किया था, तो 1/a को हम क्या लिख देते हैं, ए इनवर्स लिख देते हैं। तो ये इसके अंदर क्या हुआ, इसका प्रतिलोम हो गया, ये इनवर्स हो गया, परंतु ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल देते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसके अंदर क्या होगा, ये गुणन प्रतिलोम कह देते हैं, या इसको गुणात्मक भी बोल देते हैं। कुछ बुक्स के अंदर क्या गुणन कीजिए गुणात्मक कह देते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी। अब आपने पास इसके अंदर का ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू की जगह अगर मैं x लिख देता हूं तो यहाँ पे x लिख देंगे, और इजिकल टू इसके अंदर कितना होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट और x स्टार a, और फॉर ऑल ए अपने पास इसके अंदर का एलिमेंट किसका होगा, ए अपने पास इसके अंदर का जो आपने को सेट दिया गया, g का एलिमेंट दिया तो g का एलिमेंट लेंगे, n का एलिमेंट दिया तो n का एलिमेंट लेंगे। और परंतु इसके अंदर का ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि x की जो वैल्यू आती है वो भी हमारे पास इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसी का एलिमेंट होना चाहिए। ये अपने पास इसके अंदर का x जो अपने पास इसके अंदर का इसका इनवर्स आता है, ये इसका जो इनवर्स आता है वो हमारे पास आपको जो भी सेट दिया गया है, n दिया है, i दिया है, q दिया है, जो भी दिया गया है उसके अंदर का उसका एलिमेंट होना चाहिए। ये चीज अपने को स्पेशली याद रखनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद में ग्रुप है, तो ग्रुप के बाद में अपने पास इसके अंदर का ये चीज आती है। अब जैसे जी स्टार है वो अपने पास इसके अंदर का एक ग्रुप हो गया, ये ग्रुप या समूह हो गया। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी अगर अपने पास इसके अंदर अगर और प्लस कर दे कि ए स्टार बी इजिकल टू बी स्टार ए हो जाए, ऑपरेशन तो क्या दे दिया, स्टार दे दिया, और अपने पास इसका सेट क्या दे दिया, जी दे दिया। तो इसके कोई भी अपने उसके 2 एलिमेंट ले ले, और इसके कोई भी 2 एलिमेंट है उसका ऑर्डर अगर आपस में उल्टा कर दे, जैसे आपने पास इसके अंदर छोटी क्लासों के अंदर अपने ये क्या पढ़ा करते थे, ए में बी या बी में ए प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का मान हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे ही इसके अंदर क्या ए को बी से और बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अब इसी तरह से ए में बी और बी में से ए माइनस करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी। अब इस टाइम से ए में बी से और बी में ए से भाग देंगे तो ये वैल्यू आपस में इसके अंदर इक्वल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये जो अपने पास इसके अंदर का प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर का इसको क्रम विनिमय का नियम बोलते हैं, क्रम विनिमय का नियम या इसके अंदर का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं। तो ये तो प्लस के लिए, प्लस का जो साइन है उसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई है, क्रम विनिमय का नियम आ गया। ये गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय का नियम आ गया। और वैसे ही हमारे पास इसके अंदर का स्टार है तो स्टार के अंदर क्या लिखेंगे, ये ऑपरेशन प्लस और इंटू की जगह तो ऑपरेशन क्या दे दिया, स्टार दे दिया गया। और सेट अपने पास इसके अंदर का कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए अगर ए स्टार बी है, अगर बी स्टार ए के इक्वल हो जाए, ए स्टार बी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अगर बी स्टार ए के इक्वल हो जाए, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का कौन सा रूल हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। और यहाँ पे कंडीशन क्या लिखनी है आप लोगों को, ये चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, ये सेट कौन सा है, वो सेट अपने को लिखना है।
अगर आपको ऑप्शन इस तरह से दिए जाते तो यहाँ पे ये चीज इसके अंदर का इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ पे सेट आपको अलग अलग बदल बदल के देंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ, जब आपने बस इसके अंदर का जो ऑपरेशन अपने बस इसके अंदर के लिया गया है, जो ऑपरेशन लिया गया है और किस सेट के लिए लिया गया है, उसी सेट के लिए अपने को देखना है कि अगर दोनों को किसी भी ऑर्डर में अगर लिखने पर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो ये हमारे पास क्या कर्मी नियम का नियम कहलाता है। तो अगर अपने को कोई भी ग्रुप दिया है और उसके अंदर क्या इस नियम का अगर पालन होता है तो ये जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कह देते हैं। इसको अबेली या कर्मीनियम ग्रुप या इंग्लिश के अंदर अबेलियन ग्रुप बोलते हैं या कम्यूटेटिव, ये इसके अंदर का ग्रुप भी कहा जाता है। तो इस चीज के अंदर देखिए, इसको मैं फिर वापस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हाईलाइट है उसके अंदर के द्वारा मोटी मोटी चीजें वो रिवाइज कर देता हूं। अगर आपने बेसिस के अंदर का कोई भी अपने बेसिस के अंदर का सेट दिया गया है और अपने बेसिस के अंदर का कोई भी अपने बेसिस के अंदर का ऑपरेशन दिया गया है, कोई भी अपने बेसिस के अंदर का ऑपरेशन दिया गया है, तो अगर इस चीज के लिए अपने बेसिस के अंदर का होगा, इस ऑपरेशन के लिए जो सेट है उसके कोई भी 2 एलिमेंट ले लिया आपने, तो इसके सभी एलिमेंट के लिए अपने को ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसके कोई भी 2 एलिमेंट ले तो उसके लिए ये संक्रिया अप्लाई करने पर अगर अपने बेसिस के अंदर ई और बी, जैसे अपने बेसिस के अंदर क्या होगा ए स्टार बी, ई और बी अपने बेसिस के अंदर क्या होगा, इसके 2 एलिमेंट ले लिए और इसके अंदर क्या ये जो भी ऑपरेशन अप्लाई किया, जैसे मान लिया इसका ऑपरेशन ही आ गया, ई और बी अपने बेसिस के अंदर क्या हुए, ये जी के एलिमेंट है और ए और बी अपने बेसिस के अंदर क्या जी के एलिमेंट है। तो जी अपने पास सपोज करो मैंने जी की जगह इसके अंदर के यार ले लिए, तो कोई भी 2 रियल नंबर है उसके अंदर का इसको डिफाइन कैसे किया गया, स्टार की डेफिनेशन लिखी है मैंने, दोनों को प्लस करके उसमें 1 प्लस किया गया। तो कोई भी 2 रियल नंबर को प्लस करके इसके अंदर क्या होगा, अगर 1 प्लस करेंगे तो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर ही आएगा। तो ये हमेशा अपने बस इसके अंदर का रियल नंबर ही आएगा। अगर आपने बस इसके अंदर अगर जेड है तो जेड का एलिमेंट लेंगे, क्यू है तो इसके अंदर क्या क्यू का एलिमेंट लेंगे। ये सोल्व करते पर ये वैल्यू आनी चाहिए, वापिस उसी का एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे जी है तो इसका जी का एलिमेंट आना चाहिए। तो अगर हमारे पास ये चीज आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड बोलते हैं। अगर ये क्लोज्ड होता है तो उस स्थिति के अंदर के ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको ग्रुपोइड या बाइनरी अलजेब्रा या इसको क्लब ग्रुप का नाम दिया जाता है, ये क्लब ग्रुप का नाम दिया जाता है। और अगर आपने बस इसके अंदर क्या होगा, जो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, इस क्लोज्ड प्रॉपर्टी के अंदर अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव या सहचारी या साचर्य का नियम, अगर इन दोनों चीजों को अगर प्लस कर देते हैं, इन दोनों चीजों को अगर प्लस कर देते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी तो अपने को लेनी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर अगर ये चीज प्लस कर देते हैं तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, सेमी ग्रुप बोल देते हैं। ये शॉर्ट में जीपी लिख रहा हूं ग्रुप के लिए, ये सेमी ग्रुप बोल देंगे। तो अगर आपने पास इसके अंदर का जो ग्रुपोइड है उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये प्रॉपर्टी लगी है। ये आपने बस इसके अंदर क्या पहले वाला जो इसके अंदर क्या होगा, ये क्लब ग्रुप या ग्रुपोइड है, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी प्लस करेंगे, ये प्रॉपर्टी प्लस करेंगे तो ये सेमी ग्रुप बनेगा। और सिर्फ सेमी ग्रुप के अंदर पूछा जाता है तो एक तो इसके अंदर क्या ये समवर्त गुणधर्म के नियम का पालन होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी लगनी चाहिए और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। और इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अगर ये मोनोइड पूछा जाता है तो मोनोइड अगर अपने बेसिस के अंदर अगर पूछा जाता है तो ये जो अपने बेसिस के अंदर का प्रॉपर्टी आएगी उसके अंदर क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका अस्तित्व होना चाहिए, तस्मक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। अगर आपको इसके अंदर का कोई भी चीज नहीं दी गई है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, अपने पास ये इसके अंदर के तीनों लिखेंगे मोनोइड के लिए। और या फिर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, अपने सेमी ग्रुप और सेमी ग्रुप और प्लस इसके अंदर क्या होगा, जो अपने को सेट दे रखा है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व होना चाहिए। ये चीज आने का मतलब पहले वाली दोनों प्रॉपर्टियां तो इसमें ऑलरेडी आई चुकी है, उसको दोबारा अपने पास इसके अंदर क्या काउंटिंग नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या पहले वाली जो क्लोजर प्रॉपर्टी और अपने पास इसके अंदर क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो इसके अंदर ऑलरेडी है ही है, और नई प्रॉपर्टी इसमें कौन सी और लगी है, ई का मतलब अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट, तस्मक अवयव का अस्तित्व। अगर ये हो जाएगा तो हमारे पास ये इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का जो जी होगा वो इसके अंदर का स्टार ऑपरेशन के लिए क्या कहलाएगा, मोनोइड कहलाएगा। और ये अपने पास इसके अंदर का जो प्रॉपर्टी है इसमें अगर इनवर्स एलिमेंट का अगर अस्तित्व और हो गया, इनवर्स एलिमेंट का अगर अपने पास इसके अंदर अस्तित्व और हो गया तो हमारे पास इसके अंदर का ये जो अपने पास इसके अंदर का जो सेट आएगा, इसका मतलब अपने पास अगर क्वेश्चन ये दे दिया गया सेमी ग्रुप दे दिया है तो सेमी ग्रुप के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक तो इसके अंदर क्या होगा तस्मक अवयव और प्लस इसके अंदर क्या होगा प्रतिलोम या व्युत्क्रम इनवर्स एलिमेंट। दो चीजें अगर आपस में इसके अंदर अगर प्लस और होती है तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये जो सेट जी होगा ये इस ऑपरेशन के लिए इसके अंदर क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा, ये समूह कहलाएगा। और अगर आपको ये नाम नहीं दिए गए तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर इसके अंदर क्या होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और फिर इसके अंदर क्या तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव। इनका अगर अस्तित्व आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये जो जी है इस संक्रिया के लिए, ये जो ऑपरेशन है
इसका उल्लेख जरूर करना है। इस संक्रिया के लिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी टाइप से अगर कोई भी ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ए स्टार बी इजिकल टू बी स्टार ए, और फॉर ऑल ए बी अपने पास इसके अंदर क्या एलिमेंट अपने पास इसके अंदर किसके जी के एलिमेंट है। तो अगर अपने पास क्या ये कर्मी नियम का नियम का पालन अगर और हो जाए तो इस चीज को अगर अपने पास इसके अंदर अगर अप्लाई करते हैं, इस चीज को अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये जो ग्रुप जी बनता है, और संक्रिया कौन सी है, स्टार। इस स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप जी जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, अबेलियन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप को मैं शॉर्ट में जीपी लिख रहा हूं, इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह देते हैं, कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी कह देते हैं, अबेली ग्रुप या अबेलियन, इंग्लिश के अंदर अबेलियन है, हिंदी के अंदर अबेली नाम दिया हुआ है। इसको कर्मिनी में ग्रुप या अपने पास इसके अंदर क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं। तो आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या, बस ये चीज अपने पास इसके अंदर क्या मेन है। अपने पास इसके अंदर क्या बाइनरी ऑपरेशन ग्रुपॉइड हो गया जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी, या आपके इसके अंदर के बुक के अंदर का एक चार्ट बना हुआ है, इसके अंदर का छोटा सा इसके अंदर के बुक के अंदर चार्ट बना हुआ है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी अपने पास इसके अंदर क्या जरूरी है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो। फिर इसके अंदर क्या होगा, जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी तो हमारे पास सेमी ग्रुप आ जाएगा। सेमी ग्रुप के अंदर क्या ये प्रॉपर्टी अपने पास इसके अंदर और प्लस कर देंगे आइडेंटिटी, तो ये इसके अंदर क्या मोनोइड हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी अपने पास इसके अंदर इनवर्स और प्लस कर देंगे तो ये इसके अंदर क्या ग्रुप हो जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, जब कर्मिनी में जो नियम अपने पास अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर का आपका सबसे इजी टॉपिक में है। थोड़ा सा इसके अंदर क्या नई चीज है, इसलिए इसके अंदर का थोड़ा सा आप लोगों को इसके अंदर अभ्यास की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अगर रेगुलरिटी रहेगी तो इसके अंदर के इस क्वेश्चन को आप इजीली, इसके अंदर का आपका कॉन्फिडेंस है उसके अंदर के निश्चित तौर के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर का आपका ये जो टॉपिक है उसके अंदर आपका पूरी अलजेब्रा जो अपने पास इसके अंदर उसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाए। परंतु इसके लिए रेगुलरिटी की जरूरत है। अगर आपने बीच के अंदर का कभी कोई क्लास देख ली है, पीछे को कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर के अपने धोखा खा सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से मैं सहयोग की अपेक्षा करूंगा, इसके अंदर का आप इसके अंदर का निरंतर इसके अंदर का सभी के सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऑल द बेस्ट।